आज स्टार्ट करते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन की और एक टेक्निक के साथ जिसे कहा जाता है इन सीटू पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर अगेन फाइनल रिजल्ट आपको वही चाहिए, बीच में एक कोर मटेरियल जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रग प्रेजेंट होता है और उसके आसपास कोटिंग मटेरियल का एक लेयर। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर में कंटिन्यूअस फेज लेंगे। कंटिन्यूअस फेज यानी कि एक ऐसा फेज जो कि हाई क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंटिन्यूअस फेज वाटर होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस कंटिन्यूअस फेज में कोर मटेरियल डालेंगे। कोर मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होगा और ये कोर मटेरियल इस कंटिन्यूअस फेज में सोल्यूबल नहीं होगा, इस वजह से वो इस कंटिन्यूअस फेज में डिस्पर्स हो जाएगा। सो टेक्निकली इस स्टेप में आपको एक सस्पेंशन टाइप की सिस्टम मिलती है। इस सस्पेंशन सिस्टम में हम दो मोनोमर्स ऐड करेंगे। अब आपको आइडिया आ रहा होगा कि इस टेक्निक में भी हमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दिखने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट में हम जो दो मोनोमर्स को सिलेक्ट करते हैं उन्हें इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि उनके रिएक्शन से जो फाइनल पॉलीमर हमें मिलेगा, ये पॉलीमर हमारे कंटिन्यूअस फेज में सोल्यूबल नहीं होगा। अब सिंस ये पॉलीमर कंटिन्यूअस फेज में सोल्यूबल नहीं है, आप देखोगे कि ये पॉलीमर इवेंचुअली आपके कोर मटेरियल के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पॉलीमर को कंटिन्यूअस फेज के लिए कोई भी टाइप की अफिनिटी नहीं है। सो जैसे ही ये पॉलीमर आपके कोर मटेरियल के आसपास इकट्ठा होगा, आपको दिखाई देगा कि एक कोट फॉर्म हो रहा है और ये कोट आपको माइक्रो कैप्सूल्स देगा, जिसमें बीच में कोर मटेरियल होगा और उसके आसपास एक कोटिंग मटेरियल होगा और इस केस में ये कोटिंग मटेरियल आपका पॉलीमर है। सो आप अब समझ पाओगे कि इस टेक्निक को इन सीटू पॉलीमराइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें एक ऐसी सिस्टम बनाते हो जिसमें कोर मटेरियल पहले से प्रेजेंट है। आप डायरेक्टली एक पॉलीमर को ऐड नहीं करते, आप दो मोनोमर्स को ऐड करते हो और ये दो मोनोमर्स रिएक्ट करके आपको इस सिस्टम में ही पॉलीमर देते हैं और ये पॉलीमर फाइनली इस सिस्टम के अंदर ही कोर मटेरियल के अराउंड एक कोट बनाता है और आपको माइक्रो कैप्सूल्स देता है। अब आप ये भी नोटिस करोगे कि इन सीटू पॉलीमराइजेशन और इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, इन दोनों टेक्निक्स में काफी सिमिलैरिटीज है, लेकिन दो बड़े डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि इन सीटू पॉलीमराइजेशन में आप दोनों मोनोमर्स को आपके कंटिन्यूअस फेज में ही डालते हो। ऑन द अदर हैंड इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन में आप एक मोनोमर को कंटिन्यूअस फेज में डालते हो और दूसरे मोनोमर को डिस्पर्स्ड फेज में डालते हो। दूसरा डिफरेंस ये है कि इन सीटू पॉलीमराइजेशन में आपके पास एक सस्पेंशन टाइप सिस्टम बनता है, लेकिन इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन में हमने देखा था कि एक इमल्शन टाइप सिस्टम बनता है, क्योंकि उसमें दो लिक्विड फेजेस होते हैं जिनमें से एक कंटिन्यूअस फेज होता है, दूसरा डिस्पर्स्ड फेज होता है। सो ये है इन सीटू पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। अगर आपको सिर्फ समरी देखनी है तो यहाँ पर आप सभी स्टेप्स को देख सकते हो। सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया जिसमें कंटिन्यूअस फेज था, उसके बाद हमने उस कंटिन्यूअस फेज में हमारे कोर मटेरियल को डिस्पर्स किया, उसके बाद हमने दो मोनोमर्स ऐड किए जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये दोनों मोनोमर्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ जिससे कि हमें एक पॉलीमर मिला और ये पॉलीमर ने आपके कोर मटेरियल के आसपास एक कोट बना दिया।